ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान वत्सल ऋषि जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, जब मैं ध्यान करता हूँ या मंत्र जप तो मेरे शरीर के पीछे रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी सी होती है और सर में जहाँ चुटिया होती है वहाँ से जैसे ऊपर से कुछ आ रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है, ऐसा होता है। यह बस तब तक ही होता है जब तक आंख बंद करके गहराई से ध्यान करता हूँ। बहुत डर लगता है, इसलिए आंख खोल देता हूँ और फिर धीरे धीरे गुदगुदी और सब सही हो जाता है। मुझे क्या करना चाहिए, कृपया बताएं। और एक बात, जब मैं भजन सुनता हूँ तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर हल्का हो वाइब्रेट भी होता है, आँख में आंसू भी आ जाते हैं, कृपया बताएं। श्रीमान वत्सल ऋषि जी, आपने यहाँ पर जो भी लक्षण प्रकट किए हैं इनसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी शक्ति क्रियाशील हो गई है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये लक्षण प्रकट होते हुए महसूस हो रहे हैं। रीढ़ की हड्डी में गुदगुदी सी होती है, चुटिया के स्थान पर से आपको कुछ निकल रहा है एवं नीचे आ रहा है, इसका एहसास हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आपको अमृत के श्राव का ही यह एहसास हो रहा है। हाँ, आपने आगे लिखा है कि जब आप भजन सुनते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं, शरीर हल्का वाइब्रेट भी होता है, आँख में आंसू आ जाते हैं। तो यह दिखा रहा है कि आप आत्मा के स्तर पर गहरे से उतर रहे हैं। आप उस परमपिता परमात्मा के प्रति अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं और उस भाव विभोर होने की प्रक्रिया के तहत ही आपका ध्यान भी लग जाता है। आप शांत हो जाते हैं, एकाग्र चित्त हो जाते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप आपकी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना मार्ग से उस समय भी जब आप भजन सुनते हैं प्रवाहित होने लगती है। इसी की वजह से आपको वाइब्रेशंस का भी एहसास होता है। आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आपको मेरा छोटा सा सुझाव है, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, दोनों वीडियोस को अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, अपनी साधना में उस विधि को और सम्मिलित कर लीजिए। बाकी सब कुछ ठीक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप गहराई से ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और अब स्थिति ऐसी आ रही है कि आपका गहरा ध्यान लगेगा, लग भी रहा है। इस मन से पार जाने की स्थिति में आप पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं। इसलिए यहाँ से मन के मरने की स्थिति निर्मित होती है और यह मन अपने आप को मारना नहीं चाहता, इसलिए यह डरता है, घबराता है। उस स्थिति का सामना करने से आप डरिए मत, दृढ़ता से ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, यदि डर लगता है और आपने दीक्षा ले रखी है तो अपने सद्गुरुदेव को या पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को, और यदि आपको मुझ पर भी विश्वास है तो मुझे भी, आप डर के समय एक बार स्मरण अवश्य कर लीजिए। आपका यह डर
गुरु सत्ता के आशीर्वाद से मिट जाएगा और आप सहजता से आगे बढ़ पाएंगे। बस इतना सा कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक है। आंसू आना यह भाव प्रवणता को दिखाता है। हम जितने गहरे भाव प्रवण होते हैं आत्मा के स्तर पर, हम उस परमात्मा से उतने ही जुड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में आंखों से आंसू बह जाना एक सामान्य प्रक्रिया है। आगे भाई अमर सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम अमर सिंह जी, खुश रहिए। गुरुजी, सफ़ेद रंग की देवी कौन सी है? सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करने वाली देवी कौन सी है? वह सफ़ेद असवारी वाली देवी कौन सी है? भाई अमर सिंह जी, वैसे तो यह प्रश्न सम्मिलित करने योग्य तो नहीं था, किंतु मैंने सम्मिलित किया है क्योंकि यह प्रश्न सम्मिलित करना आपके हिसाब से मुझे आवश्यक लग रहा था। और उसका निवास स्थान कौन सा है? देखिए, जो आपने लक्षण बताए हैं उनके अनुसार तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि माँ सरस्वती ही हैं, जिनके श्वेत वस्त्र होते हैं, श्वेत सवारी होती हैं और सफ़ेद रंग। हाँ बिल्कुल, माँ सरस्वती हैं। उनका निवास स्थान कौन सा है? अब वैसे अब तक तो मैंने माँ सरस्वती का निवास स्थान जाकर तो नहीं देखा है, इसलिए विशेष तो कुछ भी नहीं कह सकता कि कौन सा होता है। हाँ, अपने शरीर में विशुद्धि चक्र माँ सरस्वती का स्थान होता है, इसलिए माँ सरस्वती का स्थान विशुद्धि चक्र पर है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ब्रह्मांड में कहाँ है, यह भी इसी चक्र के माध्यम से समझा जा सकता है। आगे इसके संबंध में मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव के आधार पर कुछ भी नहीं कह सकता। वह कौन से लोक की देवी है, इतना बताएं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ गुरुदेव, क्योंकि मेरी माँ को मैंने उस लोक में उस देवी के पास उपस्थित पाया सपने में। भाई अमर सिंह जी, माता जी शरीर छोड़ करके चली गई हैं। आपने सपने में माँ को माँ सरस्वती के पास बैठे देखा है, तो यह तो अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है। हाँ, आप माता जी के प्रति चिंतित मत रहिए, वे जहाँ भी हैं बिल्कुल सही स्थान पर हैं। बस आप अपने कार्य पर ध्यान लगाइए, इतना कीजिए। बाकी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ ग्रंथों की तोता रटंत के आधार पर मुझे कुछ भी कहना मंजूर नहीं है। हाँ, जिस दिन मैं सूक्ष्म शरीर से वहाँ तक पहुँच जाऊँगा और देख करके आ जाऊँगा, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ की स्थिति किस तरीके की है, किंतु मैंने वहाँ तक अभी जा कर के देखा नहीं है। आगे भाई उत्पल माना जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम उत्पल जी, खुश रहिए। क्या एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं? अगर धारण कर सकते हैं तो किन नियमों का पालन करना होगा? उत्पल जी, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। धारण कर सकते हैं तो किन नियमों का, बस यहीं पर मुझ में थोड़ी सी कमी है, क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। मैं साधकों को यह नहीं बताता कि यह माला पहनो, वो माला पहनो, यह अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, क्योंकि मैं एक विशिष्ट ज्योतिषी नहीं हूँ।
मैंने ज्योतिष को उस स्तर पर ही समझने का प्रयास किया है कि यह सत्य है या नहीं है, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो किस तरीके से पड़ता है। वैदिक सत्य सनातन धर्म में ज्योतिष का किस प्रकार से महत्व था, बस मूलभूत अवधारणा को ही मैंने समझा है। इसलिए यदि आपको इन विषयों पर विस्तार से ज्ञान ग्रहण करना है तो आप या तो किसी अच्छे ज्योतिषी जी के पास जाइए, या फिर आपको मैं एक नंबर दे दूंगा। जय कुमार जी हैं, अपने आत्मजन हैं, ज्योतिषी हैं, निश्चित रूप से इस संबंध में आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। हाँ, आदरणीय रविंद्र जी खरे हैं नागपुर से, वे भी आपको निःशुल्क परामर्श दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप उनसे पूछ करके इस संबंध में अपनी जिज्ञासा का समाधान ले सकते हैं। आगे बहिन राजश्री ब्रह्मणी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, बीज मंत्र का विज्ञान क्या है? ओम सूर्याय नमः कौन सा मंत्र है? मंत्र सिद्ध हुआ कैसे समझें? अनहद नाद सुनने के फायदे क्या हैं? प्लीज़ रिप्लाई गुरुजी, आप वीडियो में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बहन, बीज मंत्र का विज्ञान क्या है? बहन, सबसे बड़ी बात यह है, बीज मंत्र एक तो होता है मंत्र और एक होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र और मंत्र में वही विज्ञान छिपा हुआ है। जिस प्रकार से एक वृक्ष जो कि धरती पर खड़ा है और उसका जो बीज धरती में बोया गया है, बीज को बोते समय दिखाई नहीं पड़ता कि इसमें इतना बड़ा वृक्ष छिपा हुआ है, किंतु जब वह बीज अंकुरित होता है और अपना विस्तार ग्रहण करने लगता है तो फिर पता चलता है कि उस बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष समाहित था। इसी प्रकार से बीज मंत्र वे शब्द ध्वनियाँ हैं जो किसी देव शक्ति विशेष को संबोधित करके हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने खोजी है और खोजी थी, क्योंकि अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। हाँ, अब खोज तो इस संबंध में हो नहीं रही है, इसलिए खोजी थी। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, उन्हें शब्द विज्ञान का बहुत ही गहरा ज्ञान था, बहुत गहरा, और आज हम इस विज्ञान से पूर्णतया दूर हो गए हैं। इसी वजह से सत्य सनातन धर्म की इस प्रकार की दुर्दशा भी दिखाई दे रही है। आपने पूछा है ओम सूर्याय नमः कैसा मंत्र है? बहिन, ओम सूर्याय नमः कैसा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? देखिए, वैसे तो मैंने इस विषय को भी बहुत गहराई से नहीं समझा है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हाँ, जिन मंत्रों में 24 वर्ण होते हैं वे माला मंत्र होते हैं, किंतु इस मंत्र में इतने शब्द, इतने वर्ण नहीं है, तो यह माला मंत्र तो नहीं है। माला से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से ओम नमः शिवाय है, वैसा ही यह मंत्र है। किसी में 9 अक्षर होते हैं तो नवार्ण कह देते हैं, किसी में 8 अक्षर होते हैं तो अष्टाक्षरी कह देते हैं। मैंने इसके शब्द भी नहीं गिने हैं, इसलिए आप इस उलझे में मत पड़िए कि कौन सा मंत्र है, क्या नहीं है। सिर्फ इतना समझिए, इस मंत्र को आप मौन मानसिक बिना माला के भी कर सकती हैं और माला से भी
कर सकती हैं। जैसे भी आपको उचित लगे आप इसका जप कर सकती हैं। हाँ, मंत्र सिद्ध हुआ है कैसे समझें? मंत्र सिद्ध हुआ है इसको समझने का एक ही तरीका है। यदि उस मंत्र को जपते हुए आपके हाथ से माला गिर जाए, उस मंत्र को जप करते हुए आप उस मंत्र का जप ही न कर सकें, मंत्र अपने आप छूट जाए, आप गहरे ध्यान में डूब जाएं, समा जाएं, खो जाएं, तो समझ लीजिए मंत्र सिद्ध हो गया है। जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। बस इस स्थिति तक पहुंचने का प्रत्येक साधक का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी आप सामान्य अवस्था में यदि मंत्र जप करने बैठें तो आपको कोई प्रयास न करना पड़े, माला हाथ में पकड़ी या ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठे और स्वतः ही अपने आप मंत्र अंतस्थ में चलने लगे, घंटों बैठे रहें, फिर भी किसी अंग विशेष में दर्द न हो, सहजता से मंत्र होता रहे, तो यह भी मंत्र सिद्धि का स्पष्ट लक्षण है। अभी के लिए आगे आपने ये भी पूछा है, अनहद नाद सुनने के फायदे क्या हैं? बहन, नाद सुनने का फायदा एवं नुकसान कुछ भी नहीं है। फायदा यह है कि हमारे अंदर विश्वास जागृत होता है। यह साधक के जीवन में ब्रह्म की पहली अनुभूति है जो उसे उसी के शरीर में अनुभव होती है, और इस अनुभूति को प्राप्त करके वह उत्साहित हो जाता है और अधिक उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आखिरकार यह ध्वनि मेरे अंदर से कैसे प्रस्फुटित हो रही है, कहाँ से आ रही है। जब साधक इस ध्वनि को ढूंढते ढूंढते साधना में और आगे बढ़ता है तो फिर वह अपने ही अंतस्थ में छिपे हुए उस पर ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक रहस्यों को सुलझा पाने में भी समर्थ हो जाता है। हाँ, नाद आपको मन से पार लेकर जाने में अत्यंत सहायक है। नाद जब तक है तब तक मन जीवित है, और जैसे जैसे यह नाद शांत होता है वैसे वैसे आपका मन भी आपके पूर्णतया अधीन होने लगता है। इसलिए मन का विशेष महत्व, नाद का विशेष महत्व है मन पर पूर्ण विजय की प्राप्ति कर लेना। बस जिस दिन नाद पूर्ण रूपेण शांत हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण विस्तार हो जाता है, ऐसी स्थिति में साधक अपने मन को पूर्णतया नियंत्रित कर पाने में समर्थ हो जाता है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।